मेरा नाम संगीता है, मेरा घर सादियाबाद है। मेरे पति को गैस की बीमारी हो गई थी। हम लोग 6 महीना पागलों की तरह घूम रहे थे। डॉक्टर औजार तांत्रिक के पास गए, नहीं ठीक हुए। मैं प्रभु के पास आया, प्रभु एक दिन में चंगाई दे दी। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने पति को इलाज कराने के लिए कहाँ कहाँ गए थे? आपका पति कहाँ जाओ? आप अपने पति का इलाज कराने के लिए कहाँ कहाँ गए थे? ये मेरे पति हैं, इनका नाम योगेश है। इनके मैंने दवा के लिए बहुत जगह इलाज कराया, सादियाबाद, हंसराजपुर, सैदपुर, मनिहारी, जयरामपुर, बनारस, यहाँ तक इलाहाबाद लेके चले गए। इनकी बीमारी नहीं गई। ये बीमारी दवा करते थे लेकिन नहीं आराम होता था। डॉक्टरों के पास गए तो नहीं आराम हुआ, ओझा के पास गए तो नहीं आराम हुआ, और सेहतों के पास गए तभी नहीं आराम हुआ। मैं ब्रदर जी के पास आया, प्रभु का चर्च लगा था। मैंने पूछते पूछते आया, प्रभु एक दिन में चंगाई दे दिए। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप किस चर्च में गई? महापुर कथौलियाँ, जीवन की रोटी यीशु द्वारा। जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री महापुर कैथोलिया। वहाँ का प्रोफेसर कौन है वहाँ? ब्रदर रामजी पास्टर। राम जी पास्टर। वहाँ पे आप गई और प्रभु ने आपके पति को चंगाई दिया। क्या हुआ था आपको भाई? आप इनके पति हैं? जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम योगेश है, हमारा घर सादियाबाद है। क्या करते हो? इससे पहले क्या करते थे? बीमारी से पहले? बीमारी से पहले हुआ वही काम करता था, थोड़ा गलत काम मतलब करता था। तो ऐसा हुआ कि मेरे को हर्निया हो गई अचानक, और मैं ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन करने के बाद फिर 3 महीना दवा कराया। 3 महीने के बाद मुझे गैस बनना शुरू हो गया। इतना गैस बनने लगा। गलत काम आपने बोला, मैंने गलत काम करता था। गलत में क्या काम करते थे आप? गलत काम वही थोड़ा प्रभु जी को मैं भूल गया था, इसके लिए थोड़ा मैं गलत काम करने लगा। प्रभु को आप भूल गया और आप गुस्सा में होकर शैतान के बस में मारना, हाँ, लोगों को मतलब तड़पाना, लोगों को गाली देना, दबाव देना, सब कुछ करना, एक धमकी देना लोगों को। आगे तो मुझे ऐसी दिक्कत हो गई भैया, मुझे हर्निया हो गई, मैं परेशान हो गया। और मेरी पत्नी थी, कहती थी कि जाओ प्रभु जी में जाइए, कम से कम चर्च लगा आप तो जाइए। जो कि हम 12-13 से प्रभु जी को जानते थे, 12-13 से प्रभु जी को जानते थे। 2012 से? हाँ, प्रभु जी को जानते थे। ऐसी मुसीबत मेरे ऊपर आई कि मैं ऑपरेशन के बाद भी हमें इतना गैस बनने लगा। मैंने गैस के पाकर गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद, कहाँ कहाँ मैंने नहीं गया कि मैं ठीक हो जाऊँ। इस गैस पा के मेरे शरीर में 7-8 रोग बन गया था। डॉक्टर बोले कि आप बच नहीं सकते हैं। डॉक्टर ने बोला आप बच नहीं सकते, इलाज नहीं कराया बच। बहुत। फिर आपको उसके बाद इलाहाबाद लेके गई हमारी पत्नी, बोलते चलिए वहाँ सिटी स्कैन आपका कराया जाएगा। तो वहाँ मैंने गया, तो वहाँ डॉक्टर देखा। जब इलाहाबाद में पहुँचा तो बैठ के रो रहा था हाईवे पे। मैं सोचता था कि मैं जब कर नहीं खा पाऊँगा तो मैं जी के क्या करूँगा, वो जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद मैं सोचता था कि मैं शायद ट्रक से मर जाऊँ, जैसे भी मर जाऊँ। मेरे अंदर ऐसा ही आपके मन में भावना जाती थी कि आपके अंदर से आत्मा कोई कह रही थी कि आप दब जाओ ट्रेन के नीचे, आप ट्रैक नीचे दब फंसड़ी लगा लो, आत्महत्या कर लो। तो ये आपके अंदर मन में विचार हाँ, बनते? मन में विचार था। तो हमने सोचा कि जब ऐसा मेरे मन में विचार हुआ तो मैं परेशान हो गया। जब मैं मरने कहीं जाता हूँ तो लगता था कि मुझे कोई रोक रहा है, मुझे कोई बचा रहा है। मैं सोचता कि ट्रेन से भी कट जाऊँ, मगर फिर भी मतलब लगता है कोई खींच रहा है हमें। वहाँ से आने के बाद जब हमारे माँ बाप पैसा लगाते लगाते जब थक गए, और ऐसी कोई पैसे की बात नहीं है जो कि पैसा लेके हम कहीं नहीं, जो कि कहाँ ऐसी चीज़ है कि नहीं जाते थे। डॉक्टर के पास बहुत गए मगर कोई नहीं बचाया। लास्ट में मैं इलाहाबाद से निराश और उदास होकर चला गया। प्रभु को आप कैसे जाने जब वहाँ से निराश होकर आप इलाहाबाद से दवा करा के तब गए? घर पे आ गए यहाँ, तो हमारे जो कि हंसराजपुर फिरोजपुर की एक जो कि काली अम्मा, वो अम्मा थी, वो कहने लगी कि आप एक बार भाई रामजी के वहाँ जाइए, जो कथौलिया महापुर में मतलब पुजारी में चर्च लगाते हैं। जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री महापुर कैथोलिया चर्च लगता। आपकी सासू माँ ने आप जो आपकी वहाँ रिश्तेदार कोई मिली, वहाँ गाजीपुर में जो फिरोजपुर गांव है, हंसराजपुर के आगे, वहीं पे ब्रदर जी गए थे
प्रेयर करने के लिए हाँ, किसी को, तो वहीं पे आपकी जो रिश्तेदार मिल गए हाँ। और जब घर पे आई फोन से तो आपको कही कि आप जाओ वहाँ पर कैथोलिया वहाँ चर्च में आप ठीक हो जाओगे, तो आपने क्या किया? हाँ, तो भैया ऐसा है कि मैंने बस पकड़ के चल दिया यहाँ। आप बस पकड़ के फिर उनकी बात को विश्वास करके चले गए कि हाँ। मुझे प्रभु अब ठीक कर देगा। हाँ, मतलब कि मैंने विश्वास कर लिया कि अब मुझे प्रभु के यहाँ जाना पड़ेगा। अब वहाँ से मैंने महापुर चला आया, बस से उतर गया। आप पहली बार है लेकिन आप चर्च नहीं देखे थे ना, हमारा घर देखे थे यहाँ पे कि कहाँ चर्च लगता है, मतलब आप ऐसे बस पकड़े और चले गए। मतलब स्टेशन डाक के मैंने आया उस रोड से जो उनका वो जो महापुर से आता है, और वहाँ से आया मैंने। ठंडे का दिन था, मैंने स्टेशन डाक के आया, पूछते पूछते भैया वहाँ से बताया कि जाइए अब चलिए चर्च लगता है। मैं जब यहाँ आया तो ये नहीं बना था यहाँ पे चर्च लोग आपको बताए जब स्टेशन हाँ। के पास आए, महापुर स्टेशन के पास आए, लोगों से पूछे तो आपने बोला हाँ भाई चले जाइए, वहाँ पे एक है पास्टर साहब, वहाँ पे जो उनकी चर्च है जीवन की रोटी मिनिस्ट्री महापुर हाँ। कैथोलिया के अंदर वो चर्च है। हाँ। वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ पे चंगाइयाँ पाते हैं, यीशु मसीह उनको बहुत सारे आशीष देता है। और आप वहाँ से जब चर्च के अंदर आप आए पूछते पूछते पहली बार, तो क्या हुआ? पहली बार भैया पूछते पूछते आए थे, और वहाँ चंगाई मतलब आप जो कि प्रभु दे रहा था, मैं भी उसी समय खड़ा हुआ। और उस प्रभु समय ने- आपके ब्रदर जी प्रोफेसी कर रहे थे, प्रभु का आगमन हुआ और प्रभु ने मुझे एक बार में छुआ और मैं पहली बार आए। हाँ पहली बार। और उसमें आपके जो ब्रदर जी हैं, राम जी ब्रदर जी, हाँ, वहाँ के जो संचालक हैं, उन्होंने दोपहर के समय चंगाई के बारे में इनविटेशन दिया कि जिनके जिनके शरीर में बीमारियां हैं वो स्टेज पे आ जाए। हाँ भैया। उसी समय जब आप स्टेज पे आए तो चंगाई दे रहे थे, उसमें तो हाँ। सीने पे आप हाथ रखे थे। हाँ। उसी समय आप जब हाथ रखे तो आप जमीन पे गिर गए, हाँ भैया दे दिया। और आपको क्या आवाज हुआ गिरने के बाद? हमको ऐसा लगा कि ऐसा गिरा कि जैसे लगता कि मेरी शरीर पूरी काली हो गई, मैं उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। भाई बता रहे हैं कि जिस समय ब्रदर जी वहाँ पे प्रोफेसी किया और उसी समय मैं जमीन पे प्रभु की सामर्थ्य गिरा, सामर्थ्य गिरा। प्रभु की सामर्थ्य गिरा, और गिरते ही आपके शरीर में मानो कुछ करंट वही निकला, हाँ भैया करंट जैसा निकला। और उसके बाद आप तुरंत उसी घड़ी आप खड़े हुए और चंगे हो गए, हाँ भैया। और उसी दिन से आपको चंगाई मिला। और आज कितने दिन हो गए? 5.5 साल भैया। ओ वाह क्या बात है, 5.5 साल तक परमेश्वर ने इनको संभाल कर रखा, पहली बार में इनको चंगाई मिला। क्या मेरा परमेश्वर महान है, क्योंकि बाइबल बताती है कि 38 वर्ष का रोगिया पड़ा हुआ था, प्रभु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने कहा हाँ प्रभु, बट मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि मुझे कुंड के पास ले जाए, लेकिन उसने कहा कि मैं तुझे आज चंगा करना चाहता हूँ। यीशु मसीह चाहता है चंगा करना, बस आप उसके पास आइए। और ये भाई उस पहले दिन आए, पूछते पूछते आए, और इनको खुद पता नहीं था, लेकिन पूछते पूछते आए इस चर्च के अंदर। पहली बार प्रभु ने इनको स्पर्श किया। इनकी जो 5.5 बता रहे कितनी साल की बीमारी? 5.5 साल हो गए भैया, जो कि प्रभु ने कितने मुझे- साल की बीमारी थी? बीमारी 3-4 महीने की थी। 3-4 महीने की बीमारी प्रभु ने एक दिन में निकाल दिया। प्रभु का जोरदार ताली से धन्यवाद। आप हर एक चंगे हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भैया, हमारा थोड़ा विश्वास- सा बैठ के उठ के देखिए, उसी जगह बैठ उठ के देखिए। अगर आपको प्रभु ने चंगाई दिया है तो कितनी आपको शक्ति दिया। आले आले बैठ के देखिए, देखिए मेरे भाई बहन, ये प्रभु यीशु मसीह ने इनको नया कर दिया, क्योंकि परमेश्वर महान है, उन लोगों को नया जीवन देता है। वो कहता है कि मैं तुझे नौजवान कर दूंगा, किसके समान? उकाब पक्षी के समान। उसने कहा कि मैं तुम्हारी जवानी उस उकाब पक्षी के समान नहीं कर दूंगा। जो उकाब पक्षी अपने से बड़े ताकतवर को उड़ के लेके पंजे में चला जाता, वैसे इनके अंदर ताकत दे दिया है। अबे भाई अब ठीक होने के बाद अब आपका काम चालू हो गया, काम धंधा जो रोजी रोटी? हाँ भैया, प्रभु ने चंगा कर दिया, तब से मैं चंगा ही हूँ। आज भी हमें परमात्मा पे विश्वास है, भरोसा है कि हमें कोई समस्या आती है तो हम प्रभु को जब याद कर लेते हो तो हमारी समस्याएं खत्म। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि जब तू पुकारेगा तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। धर्मी जन दुहाई देगा, यहोवा उनकी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। और ये आपकी पत्नी है, तो आप लोग प्रभु की यहाँ की सेवा करते हैं? हाँ भैया,
जब दोनों से लोग। प्रभु जी की सेवा करल जाला तब से कोनो ऐसा बात ना, सब कुछ से प्रभु भरले बाना। आमीन। प्रभु इनको आशीष दिया, दोनों पति पत्नी हैं और आज इनको 5.5 साल हो गया ये जीवन की रोटी इस मिनिस्ट्री में आते हैं। और यहाँ पे जो खाना बनता है, खाना में ये बहन अपना थाली मांजती है, सेवा करती है, पानी पिलाती है। और ये भाई योग से एक गेट पे अपना लोगों को साइकिल स्टैंड, गाड़ी स्टैंड पे ड्यूटी देते हैं। आज प्रभु इनको नया जीवन दे दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आप भी अगर आना चाहते हैं, चंगा होना चाहते हैं, तो आप भी यीशु मसीह के पास आइए। जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री प्रेयर में आप भी प्रभु यीशु मसीह की प्रेम का आनंद लें। आमीन।